जरा एक ऐसी कोल्ड केस फाइल की कल्पना कीजिए जिसमें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों और गहरे समुद्र की रहस्यमयी गोताखोरी। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम एक ऐसी रोमांचक खोज पर निकल रहे हैं जिसने हजारों साल पुरानी कथाओं को सीधे समुद्र के तल से जोड़ दिया है। तो चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं। क्या होगा अगर एक प्राचीन पौराणिक शहर, जिसे सदियों से सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी माना जाता रहा हो, वो दरअसल पानी के नीचे दबे हुए इतिहास का एक असली हिस्सा हो। आइए सीधे चलते हैं साल 1983 के अरब सागर में। नहरें आम दिनों की तरह शांत थीं, लेकिन सतह से 30 मीटर नीचे कुछ ऐसा था जिसने सबके होश उड़ा दिए। भारतीय पुरातत्वविदों की एक टीम, जिसका नेतृत्व डॉक्टर एस.आर. राव कर रहे थे, नीचे पहुंची तो वहां एक अजीब सा सन्नाटा था। और अचानक उनके सामने रेत और चट्टानों के बीच कुछ ऐसी विशाल दीवारें और पत्थर के ढांचे उभरे जो किसी भी तरह से प्राकृतिक नहीं हो सकते थे। ये वही पल था जब लगा कि क्या सचमुच ये वही श्री कृष्ण की खोई हुई नगरी द्वारिका है। हमारा पहला मुख्य भाग है स्वर्णिम नगरी का निर्माण, द्वारका की पौराणिक शुरुआत। इस रहस्य की तह तक जाने के लिए हमें अपने सबसे अहम सुरागों यानी प्राचीन ग्रंथों की तरफ वापस जाना होगा। आखिर श्री कृष्ण को रातों रात एक नए शहर की जरूरत ही क्यों पड़ी थी? यह श्री कृष्ण की रणनीति का एक बेहद मास्टर स्ट्रोक था। एक तरफ मथुरा थी, जहां कंस की मृत्यु के बाद उसके ससुर जरासंध ने एक या दो नहीं बल्कि लगातार 17 बार भयानक आक्रमण किए थे। इन खूनी हमलों से अपनी प्रजा को बचाने के लिए उन्होंने युद्ध से जर्जर मथुरा को छोड़ना ही सही समझा। और दूसरी तरफ थी द्वारका, एक एकदम नई, शांत और अभेद तटीय नगरी, जिसे समुद्रदेव की मदद से और भगवान विश्वकर्मा द्वारा एक फूल प्रूफ किले के रूप में बनाया गया था। आप जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 153.6। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार श्री कृष्ण के अनुरोध पर समुद्रदेव वरुण ने उन्हें 12 योजन यानी लगभग 153.6 किलोमीटर की भूमि प्रदान की थी। ये कोई मामूली जमीन नहीं थी, यहाँ एक ऐसी सभ्यता बसाई गई जो पूरी तरह से सुनियोजित थी। और अब इस विशाल आंकड़े को देखिए, 9 लाख। मतलब सच में इस पौराणिक शहर का आकार अकल्पनीय था। भागवत पुराण बताता है कि द्वारका में 9 लाख से अधिक भव्य महल थे, जो सोने, चांदी और कीमती रत्नों से जगमगाते थे। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये वास्तुकला का एक ऐसा चमत्कार था जिसकी भव्यता की कोई सीमा नहीं थी। लेकिन देखिए, इतिहास गवाह है कि जहां इतना अद्भुत निर्माण होता है, वहां विनाश भी कहीं ना कहीं इंतजार कर रहा होता है। हमारा दूसरा भाग है श्राप और पतन। कैसे एक स्वर्णिम युग का अंत त्रासदी में हुआ। यहां से पौराणिक घटनाओं का एक ऐसा क्रमिक विनाशकारी सिलसिला शुरू हुआ जिसने इस पूरे साम्राज्य को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। महाभारत युद्ध के बाद क्रोधित गांधारी का श्राप, फिर कृष्ण के पुत्र सांब का अहंकार में आकर त्रिकालदर्शी ऋषियों के साथ एक भद्दा मजाक करना। ऋषियों ने श्राप दिया कि सांब एक लोहे के मूसल को जन्म देगा, और आखिरकार उसी मूसल का एक टुकड़ा एक शिकारी तक पहुंचा, जिसने अनजाने में उसका इस्तेमाल एक ऐसा तीर बनाने में किया जो जानलेवा साबित हुआ। एक छोटी सी बेवकूफ़ी और अहंकार ने पूरी सभ्यता की किस्मत तय कर दी थी। समय के साथ इस शहर के निवासियों यानी यदुवंशियों में अहंकार और विलासिता इतनी बढ़ गई कि प्रभास क्षेत्र में आयोजित एक उत्सव एक खूनी आपसी युद्ध में बदल गया। उन्होंने खुद को ही खत्म कर लिया। और फिर जब श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, तो उसी शिकारी ने उन्हें हिरन समझकर वही तीर चला दिया। उनके इस संसार को त्यागते ही वो भव्य द्वारका नगरी हमेशा के लिए समुद्र में समा गई। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या श्री कृष्ण के जाते ही समुद्र ने बस चुपचाप अपनी जमीन वापस ले ली? आइए आप प्राचीन पौराणिक कथाओं से बाहर निकलकर आधुनिक वैज्ञानिक जांच की दुनिया में कदम रखते हैं। तीसरा भाग, पुरातात्विक खोज, डूबे हुए रहस्य की पहेली। ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। मछुआरों को समुद्र के अंदर मिले अजीब पत्थर और 6ठी शताब्दी का एक ताम्रपत्र, बस इन्हीं शुरुआती सुरागों ने एक विशाल पुरातात्विक खोज की नींव रखी। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि कैसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के श्लोक समुद्र तल में मिली भौतिक कलाकृतियों से बिल्कुल सटीक मेल खाते हैं। एक तरफ ग्रंथ बताते हैं कि वहां बड़े बंदरगाह, उन्नत नेविगेशन और विशाल सुरक्षा दीवारें थीं, और दूसरी तरफ मरीन आर्कियोलॉजी में क्या मिला? बिल्कुल वही चीजें, 3 छेद वाले पत्थर के एंकर,
प्राचीन गोदी और 560 मीटर लंबी पत्थर की दीवार। ये वाकई अद्भुत है। और सोचिए, 1980 के दशक में ये खोज करना कोई मजाक नहीं था। तब आज की तरह आधुनिक सोनार तकनीक या अंडर वाटर रोबोट्स नहीं हुआ करते थे। उन्हें स्थानीय मछुआरों पर निर्भर रहना पड़ा, जो अपने हाथों से समुद्र के तल को टटोलते थे। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? डॉक्टर एस.आर. राव ने यह पूरा अभियान महज 800 रुपए के बजट से शुरू किया था। उनका जज्बा इतना था कि उन्होंने अपनी खुद की सैलरी से टीम के खाने का खर्चा उठाया। चौथा भाग, लहरों के नीचे सबूत, हाई-टेक सोनार और कार्बन डेटिंग। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में असली तकनीकी जंप साल 2001 से 2007 के बीच आया, जब एएसआई ने भारी मशीनरी को मैदान में उतारा। ये चरण बिल्कुल किसी डिटेक्टिव कहानी के फॉरेंसिक मोन्टाज की तरह लगते हैं, जहां आखिरकार वो अचूक सबूत जुटाए जाते हैं। स्टेप 1, एडवांस सोनार का इस्तेमाल करके 4000 वर्ग मीटर समुद्र को स्कैन किया गया। स्टेप 2, समुद्र की परतों का एक डिजिटल सब बॉटम प्रोफाइल मैप तैयार किया गया। और स्टेप 3, वहां से निकाली गई कलाकृतियों को दुनिया भर की लैब्स में कार्बन डेटिंग के लिए भेज दिया गया। और उन लैब से जो नतीजे आए, उन्होंने सच में सबको हिलाकर रख दिया। जो डूबे हुए पत्थर की दीवारें थीं, उनकी उम्र लगभग 5000 साल निकली, जो बिल्कुल महाभारत काल से मैच करती है। लेकिन रुकिए, सबसे बड़ा शौक तो तब लगा जब वहां एक मिट्टी का बर्तन मिला जो लगभग 9000 साल पुराना था। ये तो हड़प्पा सभ्यता से भी पहले का समय है। इस एक खोज ने इतिहासकारों को मानव इतिहास की पूरी टाइमलाइन को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि विज्ञान इस डूबने की घटना को कैसे समझाता है। सी लेवल राइज थ्योरी के डेटा से पता चलता है कि 11000 साल पहले दुनिया भर में समुद्र का स्तर आज के मुकाबले 25 मीटर नीचे था। फिर लगभग 5000 ईसा पूर्व अचानक से समुद्र का स्तर पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ने लगा। इसी वैश्विक समुद्री हलचल ने आखिरकार द्वारका के तटीय आधार को अपने अंदर निगल लिया। ये बिल्कुल वही वैज्ञानिक मैकेनिज्म है जो शहर के डूबने की पुष्टि करता है। 5वां और आखिरी भाग, आस्था और विज्ञान, खोई नगरी की आधुनिक विरासत। हम अपने इस विश्लेषण के अंतिम पड़ाव पर हैं, जहां ये देखना बहुत सुकून देता है कि कैसे भूगर्भिक तथ्य और प्राचीन पौराणिक कथाएं एक दूसरे के साथ इतनी खूबसूरती से तालमेल बिठाती हैं। इस टाइमलाइन को देखिए। ये प्रामाणिकता का वो सफर है जिसने एक मिथक को अंतर्राष्ट्रीय पुरातात्विक स्थल में बदल दिया। 1963 की पहली खुदाई से लेकर 1983 में डॉक्टर राव की उन मुश्किल गोताखोरियों तक, फिर 2007 का आधुनिक सोनार स्कैन और आखिरकार 2024 में प्रधानमंत्री की अंडर वाटर विजिट। ये 90 साल का एक ऐसा सफर है जिसने इतिहास रच दिया। 25 फरवरी 2024 का वो दिन एक बहुत ही दिलचस्प आधुनिक मील का पत्थर था। भारतीय नौसेना, एएसआई और एनआईओटी के संयुक्त अभियान में भारत के प्रधानमंत्री ने स्कूबा डाइविंग के जरिए समुद्र की गहराइयों में जाकर उन प्राचीन खंभों पर मोरपंख अर्पित किए। ये एक बेहद प्रतीकात्मक क्षण था, जहां आज की आधुनिक दुनिया ने समुद्र के नीचे दबी अपनी उस प्राचीन धरोहर को सम्मान दिया। आज द्वारका एक बहुत ही खूबसूरत दोहरेपन को जी रही है। पानी के ऊपर आधुनिक द्वारका के मंदिरों में हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, एक जीवंत आस्था का जश्न मनाते हैं। और ठीक उसी वक्त लहरों के नीचे की शांत गहराइयों में ओशनोग्राफर्स द लॉस्ट सिटी ऑफ कृष्णा का नक्शा तैयार कर रहे हैं। भक्ति और विज्ञान दोनों एक ही जगह, एक साथ। आस्था और विज्ञान दो विपरीत ध्रुव नहीं हैं, वे एक ही सत्य तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। ये शक्तिशाली विचार आज के हमारे इस पूरे ऐतिहासिक विश्लेषण का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। और अब हम आपको एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, ऐसे और कितने प्राचीन सत्य हैं जो समुद्र की उन खामोश गहराइयों में बस हमारे पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। अगर एक पूरी की पूरी नगरी, जिसे दुनिया महज एक मिथक मानती थी, वो सच साबित हो सकती है, तो ऐसी और कितनी कहानियां हैं जो अभी खोजी जानी बाकी हैं। ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है।